खुदावन आपके साथ हो। आज 28 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदेद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत दानियल नबी की किताब उसका छठा बाब उसके 12वीं आयत मुबारक से लेकर 28वीं आयत मुबारक तक। आज का जमायती ज़बूर दानियल नबी की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 68वीं आयत मुबारक से लेकर 74वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 21वां बाब उसकी 20वीं आयत मुबारक से लेकर 28वीं आयत मुबारक तक। अगर हम 3 दिनों से देखें, हम 21वें बाब के इक़्तिबास को पढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर पहले दिन हमने पढ़ा था बेवा का चंदा, फिर हमने नबूवत अंजाम, और आज उसी का दूसरा हिस्सा जो है हम पढ़ते हुए आमद इब्ने इंसान के बारे में, यानी खुदावंद यीशु मसीह का जब निजात दहिंदा जब आएगा तो कौन से निशानात जो हैं वो ज़ाहिर होंगे। तो इन निशानात में जो बहुत सारे निशानात हैं, जैसे सूरज, चाँद, सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे, कौमों पर अज़ियत होगी। तो इस तरह के दूसरे जो निशानात हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद यानी इब्ने इंसान जो है वो अपनी दूसरी आमद उसकी होगी। मगर हमें याद रखने की ज़रूरत है 28वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हारी मुखलसी करीब है। यानी मुखलसी यानी हमें याद रहना चाहिए कि हमारा निजात दहिंदा आने वाला है, क्योंकि जब आखिरत के दिन करीब आएंगे तो हम बहुत सारे, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि झूठे नबी उठेंगे, झूठे नबियों से हमने बचना है, क्योंकि जब झूठे नबी उठेंगे तो वो हमें गुमराह करेंगे, और जब हमें गुमराह करेंगे तो हम खुदावंद यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमने झूठे नबियों से ख़बरदार रहते हुए अपने यीशु मसीह को पकड़े रखना है, जो सच्ची तालीमात है उनकी तरफ रहना है, क्योंकि कलिमा जो है वो मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान उसने डेरा लगाया। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, और कलिमा मुतजस्सद हुआ और हम में सकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा। हमने उसका जलाल देखा, अपने खुदावंद यीशु मसीह का जलाल देखा। और जब हमने उसका जलाल देखा तो हमारी मुखलसी जो है वो बहुत करीब है, क्योंकि जब हम निजात, मुखलसी से मतलब यानी निजात पाएंगे, तो हमें कोई भी चीज़ खुदावंद यीशु मसीह से दूर नहीं कर सकती। क्योंकि चाहे मुसीबत आए, चाहे तकलीफ़ आए, चाहे दुख आए, चाहे ज़लज़ले आए, चाहे तंगी आए, हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं। रोमियो के नाम ख़त, मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो का नाम ख़त उसका 8वां बाब और उसकी 38वीं आयत में खुदावंद का बंदा क्या लिखता है, मौत ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना मुस्तकबिल, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है उससे हमें जुदा कर सकेगी। क्योंकि हमारी मोहब्बत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से है, और जब खुदावंद यीशु मसीह से हमारी मोहब्बत है तो हमारी मुखलसी यकीनी है। क्योंकि जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं तो हम क्या करते हैं, निजात के वारिस बन जाते हैं। किस तरह? रोमियो के नाम ख़त उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा, अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया है, तो तू निजात पाएगा। क्योंकि निजात पाने के लिए ज़रूरी ये है कि हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करना। हमारी मुखलसी जो है वो सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह से, और जब खुदावंद यीशु मसीह से हमारी मुखलसी है तो हमने घबराना नहीं है। मुसीबतें, तंगी, तकलीफ़, दुख आएंगे, मगर अच्छे सिपाही की तरह दुख सहना है। क्यों दुख सहना है? क्योंकि हम मसीह के सिपाही हैं। हम पे अजियतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, कुदरती निशानात होंगे, मगर मसीह के अच्छे सिपाही की तरह हमने दुख सहना है। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम उसका 2 बाब और उसकी 3री आयत में खुदावंद का बंदा क्या कहता है, तुम मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की मानिंद दुख सहने में शरीक हो। क्योंकि जब हम दुख सहते हैं तो हम दर हकीकत यीशु मसीह के सिपाही बन जाते हैं, और जब हम सिपाही बन जाते हैं तो हम अपने यीशु मसीह का इकरार करते हैं। कौन सा इकरार करते हैं? कि वो खुदा का बेटा, हमारा निजात दहिंदा हमारे दरमियान रहता है, और जब हमारे दरमियान रहता है तो वो हमें निजात देता है, हमारी मुखलसी हमें देता है, क्योंकि हम गुनाह में गिरे हुए हैं। और जब गुनाह में गिरे हुए हैं
تو ہم خداوند یسوع مسیح سے دور ہو جاتے ہیں. مگر جب ہم تکلیف میں، جب ہم مشکل پریشانی سے گزرتے ہیں، کیونکہ تکلیف مشکل پریشانی سے گزرنے کے بعد جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا یہ خدا کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا نجات دہندہ اکلوتے بیٹے کو جب ہم اپنے دل میں قبول کرتے ہیں، تو تب ہم نجات کے وارث ٹھہرتے ہیں. خود رسولوں کے اعمال اس کا 14واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یعنی ہم نے گھبرانا نہیں ہے مصیبتوں سے. کیا لکھا ہوا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. تو لہٰذا جب خدا کی بادشاہی میں مصیبت ہم پہ آئے، مصیبت کوئی بھی ہو سکتی ہے، گھریلو بھی ہو سکتی ہے، خاندانی بھی ہو سکتی ہے، سماجی بھی ہو سکتی ہے، معاشرے کی بھی ہو سکتی ہے، مگر یسوع مسیح کے نام کی گواہی ہم نے ضرور دینی. اور وہ گواہی کیا ہے؟ وہ گواہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف خداوند یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دینی، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی گواہی دینی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. ہم نے سچ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو اگر کوئی ہمارے ساتھ بدی کر رہا ہے یا کسی نے ہمارے ساتھ، اور ہم صرف اس وجہ سے چپ بیٹھے رہے کہ کوئی بات نہیں ہے. نہیں، سچ کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح سچ ہے. راہ، حق اور زندگی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. حق کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح. لہٰذا جب ہم پہ مصیبت، مشکل، پریشانی ہو تو ہم نے یسوع مسیح کا ساتھ نہیں چھوڑنا. ہم نے خداوند یسوع مسیح کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری مصیبتیں سہنے کے بعد ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے کہ جو خداوند کا زندہ کلام سنتے اور زندہ کلام پر عمل کرتے، زندہ کلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے، کہ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنی الہی برکات سے مالا مال کرے، تاکہ آپ کے گھرانے سے تمام بیماری، مشکل پریشانی، کسی قسم کی، نوکری کی، بچوں کی، بیماری کی جو بھی پریشانی ہے، خدا اسے دور کرے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ آپ ہمیشہ کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بنیں. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین.